5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। 206 सीटें जीतकर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। पर बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। संभावित नामों में शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य का नाम सबसे आगे है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पार्टी किसी महिला चेहरे को भी ला सकती है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि बंगाली बोलने वाला ही बंगाल में नया सीएम होगा। ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार है। हालांकि चर्चा समीक भट्टाचार्य के नाम की भी है। हालांकि कई मौके पर बीजेपी ने सीएम का नया नाम घोषित कर लोगों को चौंकाया भी है। अब बताते हैं बीजेपी के सीएम फेस के दावेदार कौन कौन है। पहला है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वह टीएमसी के पूर्व नेता रह चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु के प्रदेश में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ है। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को 2 बार हराने का रिकॉर्ड भी बनाया है। दूसरे में आते हैं समीक भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य के नाम की भी चर्चा है। उन्हें पार्टी के अंदर सर्वसम्मति स्थापित करने वाला नेता के रूप में देखा जाता है। वो पार्टी के दूसरे नेताओं जितने चर्चित तो नहीं है, लेकिन उनका अनुभव और लोकप्रियता उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखती है। वह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर भी है। तीसरे स्थान पर है दिलीप घोष। मुख्यमंत्री पद के दौड़ में दिलीप घोष का नाम भी काफी आगे है। वह पश्चिम बंगाल के बेबाक नेता के रूप में जाने जाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा भी किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार और आधार मजबूत करने में दिलीप घोष की अहम भूमिका रही है। उनका संगठनात्मक अनुभव और मजबूत वैचारिक स्थिति मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखती है। अब जानिए बंगाल में बीजेपी की उन महिला नेत्रियों को जो सीएम फेस मानी जा रही है। बंगाल में बीजेपी यदि महिला नेत्रियों की ओर जाती है तो कई ऐसे नाम है जो इस रेस में शामिल कही जा सकती है। पहला है अग्निमित्रा पॉल। यह बंगाल बीजेपी का एक बेहद फायर ब्रांड चेहरा है। फैशन डिजाइनर से नेता बनी अग्निमित्रा पॉल ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है और अपनी आक्रामक छवि के लिए जानी जाती है। 2026 में उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक माना जा रहा था। दूसरे नंबर पर है फाल्गुनी पात्रा। इन्हें बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है, जो पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की भूमिका को दर्शाता है। तीसरे स्थान पर आती है लॉकेट चैटर्जी। अभिनेत्री से नेता बनी लॉकेट चैटर्जी बंगाल में बीजेपी का एक प्रमुख महिला चेहरा रही है। वह पहले भी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी है। संदेश खाली प्रकरण के दौरान वह खूब चर्चा में रही थी। पांचवा है मीना पुरोहित। ये भी बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी। बीजेपी जीत के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इसका फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी ऐसा कर चुकी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को जब सीएम बनाया था तो उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। ऐसा ही उदाहरण राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बीजेपी ऐसे ही चौंका चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दे जिसकी चर्चा अभी दूर दूर तक नहीं है।